इस वक्त हम मौजूद हैं गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर गांव में। जी हाँ, ये वही गांव है और वही जगह है जहां पे कल एक 16 साल के अनुराग यादव जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था उसकी जो है निर्मम हत्या कर दी जाती है। तलवार से उसका गला जो है वो काट दिया जाता है और यही वो विवादित ज़मीन है जिसको लेकर के विवाद चल रहा था। और बताया ये जा रहा है कि सुबह जब अनुराग मंजन कर रहा था, दातून कर रहा था, उसी समय जो पड़ोस के लोग थे लालता और रमेश यादव, उनके पुत्र रमेश यादव, वो लोग आते हैं, अटैक करते हैं और अनुराग का सर जो है वो कलम कर देते हैं। जिसके बाद आपने देखा कि 7 घंटे तक माँ जो है अपने बच्चे के कटे हुए सिर को गोद में लेकर चिल्लाती रही, बिलखती रही। एसपी और डीएम भी मौके पर पहुँचे, यहाँ तक कि स्थानीय विधायक जो इस गाँव के रहने वाले हैं जगदीश राय जी, वो आया, उन्होंने परिजनों को समझाया। उसके बाद जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हमारे साथ बात करने के लिए संजय पाल हैं जो कि खुद ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं और अनुराग को ये ट्रेनिंग देते थे, उनके कोच थे। हम इनसे जानेंगे कि अनुराग किस तरह की प्रतिभा उसके अंदर थी और क्या कुछ वो सपना लेकर के वो लड़का चल रहा था। महज उसकी 16 साल उम्र थी। संजय, कब से अनुराग को आपने सिखाना शुरू किया था? अनुराग मेरे पास 2022 से ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया। 2022 में ही उसने राष्ट्रीय स्तर पे उसने सिल्वर मेडल जीता था। 2022 में स्टार्टिंग में उसके बाद इसने 2023 में इंडो नेपाल हुआ था चंदौली में, उसमें भी 100 ब्रॉन्ज मेडल था। अभी हाल ही में चंदौली में जो स्कूल गेम में उसका सिल्वर मेडल था। उसकी बहन भी अभी बलिया में स्टेट लेवल में उसका भी ब्रॉन्ज मेडल लगा था स्टेट में। वो शुरू से ही प्रतिभावान खिलाड़ी था। उसका सपना था कि ओलंपिक में जाने का ताइक्वांडो में, और इंडिया का भी सपना था। अभी दिसंबर में हम लोग का प्लानिंग था थाईलैंड जाने के लिए ट्रेनिंग के लिए। इसके पिताजी भी कोलकाता में कमाने गए थे कि कुछ कमा के इसको बाहर भेजूंगा। अभी पासपोर्ट के लिए भी मैंने जस्ट अप्लाई करने वाला था। मतलब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते थे और पिताजी भी इसी सिलसिले में कमाने गए थे कि यहाँ कमा के लाएंगे तो बेटे को थाईलैंड भेजेंगे, वो जाएगा और वहाँ पे खेल के आएगा, अपने गांव का, अपने जनपद का, अपने देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन सारा सपना आज धरा का। जी सर। यहीं पे रहते थे काफ़ी दिनों से? आप पता चला कि आप इनके घर पे ही रहते थे? अनुराग घर पे ही मैं 2 सालों से रहता था। वो भी मेरे घर पे, हम दोनों जैसे घर जैसा रिश्ता था। मेरे साथ हमेशा दिन रात मेरे साथ ही रहता था अनुराग। तो कभी इस बीच आपको पता चला कि किस तरह का विवाद चल रहा है इनके पड़ोसी से? विवाद तो पता था, 40 साल से यहाँ मुकदमा चल रहा था। विवाद बीच में अभी कैसा अभी नहीं हुआ था। अभी कल पता चला कि अचानक से उन्होंने पीछे से वार कर दिया। तो क्या अनुराग भी कभी लड़ाई झगड़े करता था? क्या वो अपने पढ़ाई में मस्त रहता था, अपने खेल पे ध्यान देता था? कैसा? नहीं, अनुराग को भी लड़ाई झगड़े से कुछ मतलब नहीं था। वो खुद अपने खेल में और पढ़ाई में उसका ध्यान था। वो झगड़ा लड़ाई से बहुत दूर रहता था। वो पिता को खुद बोलता था, पापा ज़मीन छोड़ दो, हम क्या करेंगे, मेरे पास बहुत ज़मीन है, अकेले हैं, क्या करेंगे ज़मीन लेके इतना। कल जब ये सब कुछ हुआ उस समय आप कहाँ पे थे? उस टाइम मैं अपने घर पे था। पता चला मैंने तुरंत ही आया। 7:30 बजे की घटना थी ये। तो कौन सी वो ज़मीन है? यही ज़मीन है जो ये जो दिख रही है? इसी ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा था। तस्वीरें दिखाएं, ये जो ज़मीन दिख रही है इसी को लेकर के विवाद था। और ये पीछे अनुराग का घर है और सामने आप जो 2 मंजिला मकान देख रहे हैं, यही मकान जो है निर्माणाधीन जो मकान है यही बनना शुरू होता है। क्योंकि इसके जस्ट पीछे जो है वाइट कलर का मकान है जो कल आपने देखा होगा कि जिसके अंदर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा जाते हैं और वहाँ से जो है आरोपी लालता यादव को जो है वो अरेस्ट करते हैं। अंदर से अरेस्ट करके उसको लेकर जाते हैं। तो वो सफ़ेद वाला मकान जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं उसी मकान में लोग रहते थे। लेकिन सामने जो है ये बताया जा रहा है कि ग्राम समाज की ज़मीन और इस पे कब्जा करके ये लोग जो है मकान का निर्माण कर रहे थे। इसी को लेकर के लगातार जो है विवाद जो है होता चला आ रहा था और विवाद इस कदर बढ़ा कि दीपावली के एक दिन पहले इस घर के चिराग अनुराग को जो है लोगों ने बुझा दिया। संजय, आप भी पहुँचे यहाँ पे। वो जो सीन था, वो जो दृश्य था, काफ़ी मर्माहत था। कैसे संभाल पाए हो अपनी? क्योंकि बहुत करीब था, तुम्हारा स्टूडेंट भी था। कोई शब्द नहीं सर बोलने के लिए। देख के बुरा रूह कहाँ गया। कोई भी कलेजा, कोई अपने आप को संभाल नहीं पाए। आप एक कोच थे, कोच के तौर पे अनुराग से आपको क्या उम्मीदें थी कि वो बड़ा होगा, खेलेगा तो किस तरह से नाम रोशन करेगा? उसे बहुत लगा था। वो खेल में बहुत अच्छा था। वो अकेडमी में सबसे अच्छा था खेलने में। और मैंने वो सपना था कि वो ज़रा गरीब है तो मैं कुछ उसको हेल्प करके अच्छा खिलाऊंगा। भाई बहन दोनों खेलने में अच्छे थे। पिता भी उसके ताइक्वांडो खिलाड़ी थे। उसके पिताजी, उनका सपना था कि मेरा बेटा होगा तो मैं ताइक्वांडो खिलाऊंगा। वो गरीब थे, वो कमाई धंधा भी कुछ नहीं था। वो सोचे थे कि अपना मैं ज़मीन कुछ बेच के मैं उसको बाहर भेजूँगा, कोरिया, थाईलैंड, और ट्रेनिंग के लिए। उनका सपना था कि बच्चों को ओलंपिक भेजना है। बच्चे का भी सपना था कि मैं ओलंपिक जाऊँगा। इंडिया की तैयारी कर रहा था, वो तैयारी करने वाला था। वो अभी 12वीं का छात्र था राज कॉलेज में। बिल्कुल, देखिए संजय की आंखों में आंसू आ गए हैं
अनुराग के विषय में बताते बताते निश्चित तौर पे कल जो भी यहाँ पे मौजूद था या जो भी इस खबर को सुन रहा है उन सबकी आंखों में जो है आंसू आ जा रहे हैं। लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और साफ तौर पे परिवार के लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, उनका घर जो है ढहाया जाए। साथ ही कुछ लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है उनका एनकाउंटर भी कर दिया जाए। संजय, आप क्या मांग करोगे सरकार से, आपके स्टूडेंट की तरफ से? सरकार से यही मांग है कि इसका जो घर बना है इसको बुलडोजर चला दिया जाए इस पर, और जो जिसने मर्डर किया है उसका भी ऐसा इनकाउंटर हो। इसी तौर पे देखिए संजय की आंखों के आंसू आप समझ सकते हैं। और कल दिन भर हम भी यहाँ पे मौजूद थे और जिसका नतीजा ये रहा कि देखने के बाद रूह तक कांप गई। ऐसी इत्या 13 साल की पत्रकारिता में कभी जौनपुर में ऐसी घटना देखने को नहीं मिली थी। फिलहाल अब इंसाफ प्रशासन को करना है और परिवार को भी उम्मीद है कि योगी राज में इंसाफ उन्हें ज़रूर मिलेगा, लेकिन इंसाफ कब मिलता है ये देखने वाली बात है।